नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उस गांव की जो पिछले कई दिनों से चर्चाओं में है। रायपुर के पास छोटा सा गांव नकटी गांव, और ये नकटी गांव इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि 85 परिवारों को यहां पर उनके जो घर थे, छोटे छोटे आशियाने थे, जिन्हें झोपड़ी भी कहा जाता है, उन पर बुलडोजर चला दिया गया और यह कहा गया कि यहां पर अतिक्रमण था, इसे हम हटा रहे हैं। उस वक्त जब यह कार्रवाई शुरू हुई तो इसका जबरदस्त विरोध हुआ और पता चला, उस वक्त ये बातें निकलकर सामने आई कि यहां पर विधायक निवास बनाया जाना है, यानी विधायकों को यहां बसाया जाएगा, इसलिए गरीबों के आशियाने को उजाड़ दिया गया। कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया। भूपेश बघेल, दीपक बैज और तमाम कांग्रेस के नेता इस पूरे मामले को भुनाने में जुटे और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप इन गरीबों को उजाड़ करके यहां विधायक निवास बनाएंगे तो कोई कांग्रेस का विधायक यहां पर रहने नहीं आएगा। बीजेपी उस वक्त कहती रही कि अतिक्रमण था, हम हटा रहे हैं, लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीजें होने के बाद अचानक से कहा गया कि विधायक निवास जैसी तो कोई बात है ही नहीं, हम यहां विधायक निवास बना ही नहीं रहे, विधायकों के लिए घर यहां बनने ही नहीं है, हमने तो सिर्फ अतिक्रमण हटाया। अब यह सुनते ही लोग पूरे के पूरे सन्न रह गए कि भाई, अगर विधायक निवास नहीं बनना था तो यह बात आपको पहले बतानी थी, जब इसका विरोध हो रहा था और विधायक निवास की बात हो रही थी। और अगर विधायक निवास नहीं बनना है, सिर्फ अतिक्रमण हटाने का मामला था, तो ये ऐन बारिश के वक्त आपको मौका मिला। अब इन मकानों के बदले इन्हें फ्लैट दिए गए हैं। उन फ्लैट की हालत बहुत खराब है और वो पूरी तरह से अभी बने भी नहीं हैं। न्यूज़ 24 की टीम जब पहुंची, कांग्रेस की टीम जब पहुंची, तो देखा कि ना वहां बिजली की फिटिंग हुई है, बहुत सारे काम अधूरे पड़े। इतनी आनन फानन में, भरी बरसात में पहले घर तोड़ देना और बाद में काम अब करवाया जा रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तो क्या यह वाकई में सिर्फ अतिक्रमण हटाने की मुहिम थी, या फिर इस पर बैकफुट पर आ गई है विरोध के बाद प्रशासन की टीम? इसी पर करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले ग्रामीणों का दर्द आपको दिखाते हैं कि क्या कह रहे हैं ग्रामीण और किस बात से नाराज रहे, वो जरा सुनिए। हमारे घर में बुलडोजर चलवा दी, अतना रोकेन, अतना कल्पेन, कोई हमार मन के नहीं सुनी। पूरा तोड़ के बैठा आती से मन पूरा तोड़ के बैठा, मोरे नहीं, जितना भी दाई दीदी है, जितना भी दाई दीदी घर टूटी से सब एक आंख ला देख ले, आंसू रुके के नाम नहीं लेवत ना। छोड़वाई सोगर मन के भी नहीं, वैसे चल तो छोड़ देनो मन ललान, तैसे छोड़न भी नहीं बोले। एकदम आहन आग एकदम की पूरा घर फूटे उठे है, एक जन आदमी नहीं है। बाप रे, कितने लोग पापड़ मैं हूँ अभी यहाँ कुछ नहीं है, हम लोग रात भर सोए भी नहीं है, पंखा कोई नहीं है, हम लोग को कुछ नहीं है। कर बड़े घर तोड़ के यहाँ छोटे नान में बैठा, हमरा 2 मंजिल 3 मंजिल नान के बैठा, अब ना चढ़ना पड़ता है उन लोग को, उनका हाथ पैर ठीक नहीं है और तबीयत भी खराब है। वहीं इस पूरे मामले पर केदार कश्यप क्या कह रहे हैं और भूपेश बघेल किस तरह से आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि आप गरीबों के आशियाने उजाड़ देते हैं और फिर उन्हें एक छोटे से अधूरे से फ्लैट में डाल देते हैं, ये सब नहीं चलेगा। जरा सुनिए दोनों के बयान। एक भ्रम ये फैला गया कि पूरे नकटी ग्राम को ही उजाड़ा गया है, ये सरासर गलत है। नकटी ग्राम में 17 वार्ड आते हैं और 17 वार्ड में एक वार्ड जहां पर अतिक्रमण किया गया है, वहीं पर ही उनको विस्थापित करने की कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन ने विधि सम्मत प्रशासनिक कार्रवाई को कोशिश की और उस कार्रवाई को किस तरीके से विपक्ष की पार्टी कांग्रेस ने वहां पर लोगों को भड़काने का काम और जिस तरीके से वहां पर धरना प्रदर्शन करने का काम करने का एक असफल रूप से प्रयास भी किया। इतना झूठ बोलेंगे, सफेद झूठ बोलने, बेशरम लोग हैं, इसको शर्म भी नहीं आता। विधानसभा में धर्मजीत सिंह जी, उन्हीं पार्टी के विधायक है, उन्होंने सवाल किया, राजस्व मंत्री उत्तर दे रहे थे और बैठे बैठे ओपी चौधरी की परंपरा भी नहीं मालूम, वो बैठे बैठे बगल के मंत्री को कह रहे थे नकटी गांव बोलो, तो वो तो सब रिकॉर्डेड है। दूसरी बात यह है कि अंकित आनंद का पत्र जारी हुआ,
कलेक्टर को निर्देश कर कि ये नकटी गांव में अतिक्रमण उसको हटाओ, क्योंकि विधायकों को देना है। ये तो अभी की बात है। ये सब कुछ इनका किया धरा है, और उसके बाद अब बेशर्मी का हद तक के जाके ये झूठ बोलते हैं। इनके खून में, इनके डीएनए में इनको ये सिखाया जाता है कि झूठ आंख मिला के बेशर्मी से बोल। आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। नकटी गांव में विस्थापितों पर खबर पक्की, विधायक निवास के लिए नहीं उजाड़ी गई बस्ती। ऐसा हुआ है क्या भाई? सवाल तो यही है। मॉनसून से पहले बस्ती क्यों उजाड़ी गई? विरोध के इतने दिन बाद खंडन की याद आई, यह भी बड़ा सवाल है। और खंडन भी ऐसा है कि इसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। अभी दिखाते हैं आपको, भूपेश बघेल के बयान आपको सुनाए। कांग्रेस बोली डर से यू टर्न ले रही सरकार, बीजेपी बोली दुष्प्रचार करना विपक्ष की आदत में शुमार। पचासी परिवारों को मानसून में क्यों कर दिया बेघर? अतिक्रमण हटाना या विधायक निवास, किस पर थी नजर? असली मकसद क्या था भाई, इसी पर तो बात करनी है। तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। वैभव बैस साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ, स्वागत करता हूं। धनंजय ठाकुर साहब वरिष्ठ नेता प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों का स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल वैभव जी आपके पास आता हूं। वैभव जी, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, पहले बताते तो शायद आपकी बात पर यकीन कर जाते, पर इतना सब तमाशा होने के बाद अब आप कह रहे हैं कि विधायक निवास बना ही नहीं रहे, हम तो अतिक्रमण हटा रहे हैं। और यह बात भूपेश बघेल गलत तो नहीं कह रहे हैं कि एक वीडियो वायरल हो रहा है ओपी चौधरी साहब का, जिसमें वो याद दिला रहे हैं धर्मजीत जी को कि नकटी गांव, और कह रहे हैं कि हमने दिया। फिर वो अंकित आनंद कलेक्टर के पत्र का भी उल्लेख कर रहे हैं। तो ये तथ्य हैं ऑन रिकॉर्ड सर, कैसे इनका खंडन करेंगे आप? देखिए, इसमें खंडन करने जैसा कोई विषय नहीं है अभिलाष जी। हम उस राजनीतिक दल से आते हैं जिस राजनीतिक दल में आवासहीन लोगों के आवास के लिए इस प्रदेश में लाखों लोगों के साथ आंदोलन करके अपनी सत्ता यहां पे हमने लोगों के आवास के लिए आंदोलन करके यहां पे सरकार बनाई है। और हमने यहां सरकार बनाने के बाद जी पहली कैबिनेट में पहला फैसला आवासहीन लोगों को 18 लाख परिवार को आवास देने का किया था। यह भी रिकॉर्ड में दर्ज है। अभी विगत 2.5 सालों में हमने 10,60,000 से ज्यादा परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बना के डिलीवर कर दिए हैं जी। हम किसी को बेघर कैसे कर सकते हैं? हमारा इन सब चीजों में यकीन नहीं है। अब मैं आता हूं कांग्रेस के फैलाए हुए अफवाहों में। यह चिट्ठी लिखी गई थी 2020 में गृह निर्माण मंडल की तरफ से। यह मेरे पास चिट्ठी है, अगर आप चाहें तो आप जूम करवा लीजिए। ठीक है। सारा पत्र व्यवहार हुआ। 2021 में नायब तहसीलदार ने वहां पर दावा और आपत्ति मंगाई, उसका भी मैं पत्र लेके आया हूं। अन्य विभागों से वहां पे दावा और आपत्ति मंगाई गई, उन सब से एनओसी आया कांग्रेस के शासनकाल में, उसका भी पत्र मैं लेके आया हूं जी। अब बात होती है अतिक्रमण की। वहां पे अतिक्रमण था। कांग्रेस ऐसा माहौल बनाती है कि पूरे नकटी गांव को उजाड़ दिया। नकटी गांव आज भी वैसा ही है। कोई भी रिपोर्टर वहां जाके स्थानीय लोगों से बात कर सकता है। कुछ एक परिवार थे जिसमें से 44 परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपना घर होते हुए भी गांव की शासकीय भूमि में अतिक्रमण किया। और अतिक्रमण भी ऐसा किया कि किसी का 5,000 से 10,000 स्क्वायर फीट का कब्जा था, और 21 परिवार ऐसे थे जिनका कब्जा 10,000 स्क्वायर फीट में से ज्यादा था। एक महिला का उसमें बयान भी बहुत वायरल हो रहा है। ये सुनिएगा, मैं आपके दर्शकों को सुनाता हूँ। घर बना रहे मोर देरानी जेठानी हम दोनों झगड़ात रहे 50 लाख की मुर्सियान मोला घर बना दे रही। नहीं तो वो तो बोली महू बंगला बना रहे मोरो, और छोटे मोटे नहीं रही मोरो घर पूरा बस्ती से में ना मोर पहली फर्स्ट नंबर मोर घर से 50-50, 60-60 लाख रुपए की लागत से लोग कबूल रहे हैं वीडियो में कि हमने अपने वहां पे घर बनाया। ऐसा अतिक्रमण कौन करता है अभिलाष जी? मेरा पहला सवाल ये है। ठीक है। मेरा दूसरा सवाल यह है अभिलाष जी कि कांग्रेस के द्वारा 2020 में जब हाउसिंग बोर्ड को पत्र लिखा गया उस जमीन को हाउसिंग बोर्ड के लिए अधिग्रहित करने के लिए, शासन की जमीन थी, वो चारागाह के रूप में दर्ज थी, आज भी रिकॉर्ड में वही दिखा रहा है। तो वो कौन लोग थे जिन लोगों ने वहां पे कब्जा कराया, और ऐसे व्यापारी कौन कौन थे जिन लोगों ने वहां पे अवैध प्लॉटिंग की? इन बातों के ऊपर, इन तथ्यों के ऊपर बात होनी चाहिए। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं अभिलाष जी, हम बेघर लोगों को आवास देने में यकीन रखते हैं और आवास दे रहे हैं, निरंतर दे रहे हैं। सिर्फ 17 परिवार ऐसे हैं नकटी से जो जिनका बेजा कब्जा हटाया गया, जिनके पास जो वाकई में आवासहीन है, जिनका कहीं कोई आवास नहीं है। मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं
1000 स्क्वायर फीट के कब्जे में 7 मकान थे, 1700 स्क्वायर फीट के कब्जे में 3 मकान थे, 5000 से 10,000 स्क्वायर फीट के कब्जे में 13 मकान थे, 10,000 स्क्वायर फीट से अधिक के कब्जे में 21 मकान थे। ऐसा कब्जा कौन करता है? दूसरी बात 50-50, 60-60 लाख रुपए की लागत से जो लोग अवैध कब्जा करके घर बनाते हैं, आपको कहां से लगता है कि वो लोग गरीब हैं? जो 16-17 परिवार हैं जो आवासहीन हैं, हम उनको आवास देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम उनको आवास देंगे। लेकिन विपक्ष के बहकावे में आके मीडिया में बयानबाजी करके सनसनी बनाई जा सकती है, तथ्यों से बचा नहीं जा सकता। मैं आपसे भी अपील करना चाहूंगा कि आपका भी कोई रिपोर्टर आप वहां पे जरूर भेजिएगा। ठीक है। जिन लोगों ने जिन पर्टिकुलर लोगों ने वहां पे कब्जा किया था, उनका विरोध वैभव जी, ये मैं बिल्कुल मान सकता हूं, अतिक्रमण हुआ वहां। ना वैभव जी, अतिक्रमण वहां हुआ, ये मैं मान सकता हूं। अतिक्रमण आप हटा रहे हैं वैभव जी, ये भी मान सकता हूं। पर आपने ओपी चौधरी साहब के विधानसभा में दिए गए बयान के बारे में एक शब्द नहीं कहा साहब, कि हम विधायकों के निवास के लिए जिस गांव में जगह तलाश रहे हैं उसमें नकटी गांव है। नकटी गांव नया राजधानी क्षेत्र में नवा रायपुर क्षेत्र का गांव है, नोटिफाइड गांव है, जमीन शासन की है। यह तो भविष्य के गर्भ में है कि सरकार वहां पे उस जमीन का अगर उपयोग करने के लिए अधिग्रहण करती तो सरकार वहां पे कौन सा प्रोजेक्ट लाएगी, वो तो भविष्य के गर्भ में है। तो आप अभी ओपी चौधरी जी का विधानसभा का सिर्फ एक वीडियो की एक क्लिप निकाल के, जिन्होंने उन्हें राजस्व मंत्री माननीय टंकराम वर्मा जी को नकटी गांव का जिक्र करने कहा, उस वीडियो को निकाल के ओपी चौधरी जी के ऊपर आरोप लगाना कहां तक गलत है? एक तो आप लोग बेजा कब्जा करते हैं, उसके बाद ना आप दो चीजों को जोड़ रहे हैं वैभव जी। अतिक्रमण था, इस बात पे आपके साथ हो सकता है सहमत हो जाएं, लेकिन उस अतिक्रमण को विधायकों के निवास के लिए अगर नहीं हटाया जा रहा था तो इतने दिन से आप खामोश क्यों थे? बृजमोहन अग्रवाल जी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या बृजमोहन अग्रवाल जी अतिक्रमणकारियों का साथ देते हैं? क्या वो लगातार विरोध कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? पब्लिकली कर रहे हैं, मीडिया में आके कर रहे हैं साहब। वो कह रहे हैं मेरे साथ प्रशासन ने बोला नहीं हटाएंगे, मैं दिल्ली चला गया, इन्होंने तोड़ दिया और ये गलत हुआ है और मैं देखता हूं कैसे इनको विस्थापित करते हैं। ये बृजमोहन अग्रवाल जी का बयान पर हम तवज्जो ना दें, हम ओपी चौधरी जी के विधानसभा में दिए गए बयान पर तवज्जो ना दें, हम कलेक्टर के अंकित आनंद के कथित लेटर पर तवज्जो ना दें और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को यकीन मान लें, सर कैसे चलेगा सर? ठीक है अभिलाष जी, इस देश को दहलाने वाला बहुत दर्दनाक एक रेप केस हुआ था निर्भया। उसमें जो सबसे दुर्दांत अपराधी था अभिलाष जी, वो नाबालिग था और उसे बाल संप्रेक्षण गृह में डालने के बाद छोड़ दिया गया। पूरे देश ने उसका विरोध किया था। शासन संविधान से चलता है, मेरी और आपकी भावनाओं से या किसी नेता की भावनाओं से नहीं चलता। बृजमोहन अग्रवाल जी अगर इससे खफा है तो बृजमोहन अग्रवाल जी पार्टी फोरम में आके अपनी बात रखेंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्वगण उसमें विचार करेगा। वो मेरा विषय नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन ये जो कार्यवाही हुई इसका आप कैसे विरोध कर सकते हैं कि ये गलत कार्यवाही है? ठीक है चलिए ठीक है, अब मैं जल्दी से आ जाता हूं धनंजय ठाकुर जी आपके पास। धनंजय ठाकुर जी आपके सारे आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं, वो क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, नकटी गांव में जो छत्तीसगढ़ के गरीबों के साथ जो सहाय की सरकार ने तानाशाही किया है, जो क्रूरता की है, जो दमनकारी कार्रवाई किया है, उसके बाद इस नकटा सरकार को शर्म नहीं आ रही है। इस बात को इसलिए कह रहा हूं, बड़ा बेशर्मी से सरकार के लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस शासन काल में प्रस्तावित था। जब कांग्रेस शासन काल में प्रस्तावित था तो क्या राजस्व मंत्री विधानसभा में प्रदेश की जनता को गुमराह किए हैं? तो उन पे विधानसभा में झूठ बोलने की अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए। ओपी चौधरी के ऊपर जो बातें कही गई है, अगर वो झूठा साबित कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी तत्काल ओपी चौधरी को पार्टी से सस्पेंड करे, मंत्री पद से हटाए। और एक कलेक्टर का पत्र मैं आपको दिखा रहा हूं, एक कलेक्टर का पत्र है जो 4/10/2024 को लिखा जाता है आवास एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा, जिसके मंत्री ओपी चौधरी हैं। इसमें कहा जाता है कि माननीय सांसद एवं सष्टम विधानसभा के माननीय जनप्रतिनिधियों को सुविधा युक्त आवास उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक 730 दिनांक 27/2/2024 के माध्यम से कलेक्टर जिला रायपुर को विशेष आवासीय योजना हेतु ग्राम नकटी, जिसका तहसील नंबर पटवारी हल्का नंबर 77 में खसरा क्रमांक 460, 465, 424, 698, 707 कुल रकबा 29.172 हेक्टेयर
वो भी आवंटन हुई तो प्रेषित कर दें। अब सवाल ये उठता है कि सच कौन बोल रहा है? ठीक, कांग्रेस पे आरोप आप लगा रहे हो, आपके ये 2020 का सरकारी पत्र है, ये 2020 का सरकारी पत्र है, ठीक है, आप ये आप दिखा कह रहे हैं, ये गलत है। सुन लीजिए ना, ऐसा डिस्टर्ब मत करना, वैभव जी, जवाब दे रहा हूं ना। ये निश्चित तौर पर प्रस्ताव आया था और भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं, गरीबों का हित ऐसी है, उन्होंने कहा किसी का घर नहीं तोड़ेंगे, इसीलिए शेरी खेड़ी में विधायक आवास अलॉटमेंट हुआ। लेकिन विष्णु देसाई जो अडानी के गुलाम हैं, विष्णु देसाई जिसके मंशा बुलडोजर चलाने की है, विष्णु देसाई जिसकी मंशा आदिवासियों का घर से खदेड़ने की है, और ये पहली कार्रवाई नहीं है विलास जी। ठीक है, शपथ ग्रहण से लेकर आज तक इस प्रदेश में बस्तर से लेकर सरगुजा राजनांदगांव कौन ऐसा जिला बचा है ठीक है, जी हाँ गरीबों के घर पे विष्णु देसाई जी ने बुलडोजर नहीं चलाया है? ठीक है, आज इनको शर्म नहीं आती आरोप लगाने पर? ठीक ठीक, एक गरीबों के ही विरोधी हैं, ये अडानी के गुलामी करेंगे, पूंजीपतियों की गुलामी करेंगे, और गरीबों के आसाने, उनके मासूम बच्चों के भविष्य, उनके जो बुजुर्ग ठीक है धनंजय जी, बुलडोजर चलाएंगे। ठीक है धनंजय जी, अडानी के गुलाम लोग हैं, पूंजीपतियों के नौकर है लोग। ठीक है धनंजय जी, मैं अनिल द्विवेदी जी के पास आता हूँ। अनिल द्विवेदी जी, अभिलाष जी, मैं आऊंगा, वैभव जी आऊंगा, अनिल जी को भी इंट्रोड्यूस करने दीजिए मुझे। अब आ रहा हूँ वैभव जी, आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा वैभव जी, आपके पास। अभिलाष जी 1 मिनट। ना 1 मिनट नहीं सर, उनको वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं। गुलाम कोई किसी का नौकर नहीं है, गुलाम है। नहीं ना सर, आप ऐसे वैभव जी भी आ रहा हूँ, 1 मिनट धनंजय जी, ना और मेहमानों को भी बोलने दीजिए, आप लोग ये नहीं करेंगे सर। अभिलाष जी ऐसे ऐसे नहीं, आपको नकदी में धनंजय जी को ऑडियो डाउन कर दीजिए। धनंजय जी आपको आवाज मैंने बंद कर दी, माफी चाहूंगा भाई। मेरे और भी मेहमान हैं, उनको भी मैंने समय देकर पूरे सम्मान के साथ बुलाया है। धनंजय जी और वैभव जी प्लीज, मैं पहले अनिल जी को इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर आ रहा हूं आपके पास। आप दोनों के पास आऊंगा, टर्न बाय टर्न आऊंगा सर, सिर्फ आपको मौका नहीं दे सकता।